नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 1,89,225 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें पहले हम जोड़े बना कर देखेंगे। इधर से कितने जोड़े बनते हैं? 3 जोड़े बनते हैं। तो वर्गमूल में 3 अंक आने चाहिए। और जो ये इधर से लास्ट वाला या इधर से प्रथम वाला जोड़ा है उसको लिख लेंगे एक साथ, और बाकी के अंकों को थोड़ा गैप देकर लिख लेंगे। इसको अलग कर लिया इस प्रकार से। अब क्या करेंगे? जो ये वाला जोड़ा है 18, इसमें से संख्याओं के वर्ग घटा कर देखेंगे। संख्या का वर्ग घटाने पर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17। तो ये तो और भी संभावना है। 2 का वर्ग घटाएंगे 4, कितने बचेंगे? 14। 3 का वर्ग ले लो 9 बचेंगे। 4 का वर्ग लेंगे तो 16 आएंगे, 2 बचेंगे। 5 का वर्ग लेंगे तो 25 ज़्यादा हो जाएंगे 18 से, यानी 18 से संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम लेंगे 4 का वर्ग। तो इस जोड़े में से कि पहले क्या घटाएंगे? ऐसे संख्या का वर्ग घटाएंगे जिससे वैल्यू इससे ज़्यादा ऊपर न जाए और नेगेटिव नहीं आए। तो यहाँ हमने 4 घटा दिया, 4 का वर्ग घटा दिया, तो कितना आएगा? 4 का वर्ग 16, शेषफल कितना बचेगा? 2। और जो जिस अंक का वर्ग हमने लिया है उसको लिखेंगे यहाँ। 4 का वर्ग घटाया तो 4 को लिख दिया यहाँ पर। अब 4 से हम निकाल लेंगे गुणा 2 करके भाजक, कितना आएगा? 8। भाजक बराबर 8 आया। अब 8 शेषफल 2 आया है। 2 को लिखेंगे यहाँ 9 से पहले और नीचे। तो नया भाज्य क्या होगा? 2 और 9 कितने? 29। 29 में भाजक का भाग देंगे 8 का, तो भागफल कितना प्राप्त होगा? 8 या 24, 3 बार जाएगा। और शेषफल क्या आएगा? 5 बचेगा। 5 को लिखेंगे 2 के नीचे और पहले। भागफल 3 को लिखेंगे यहां। तो नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ? 52। अब इस खंड में जो पहला वर्गमूल अंक है उसके बाद इधर आते ही नए भाज्य में से क्या घटाते हैं? जो भी अंक आते जाएंगे उनके द्वंद्व घटाते जाएंगे। तो नया भाज्य आया है इधर 52। 52 में से क्या घटेगा? 3 का डी घटेगा, 3 का द्वंद्व घटेगा। तो संशोधित भाज्य क्या होगा? 52 माइनस 3 का द्वंद्व या डी। कितना बचेगा? 3 का डी। 52 माइनस 3 का डी कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, यानी 52 में से 9 घट जाएंगे। तो 52 में से 9 जाने पर कितने बचेंगे? 43। तो 43 क्या आया? नया भाज्य आया। 43 में क्या करेंगे? फिर भाग लगाएंगे भाजक का।
भागफल कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 5 बार जाएगा। और शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 आएगा। भागफल को लिखेंगे यहां और शेषफल को लिखेंगे इस 2 से पहले और 3 के नीचे। यहां तक के हम यूज कर चुके हैं। अब नया भाज्य क्या आया, 32। संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा। अब यहां तक 3 अंक हमें वर्गमूल के प्राप्त हो गए और 3 ही जोड़े थे, वर्गमूल के अंक तो प्राप्त हो गए। अब क्या बचेंगे, इसके बाद प्रक्रिया की क्या शुरू होगी, अंतिम शेषफल ज्ञात करने वाली। तो यहां हम अंतिम शेषफल ज्ञात कर रहे हैं, या नया भाज्य लिख के इस प्रकार कर लो, एक ही बात है। नया भाज्य 32 होगा, हमें अब केवल डी घटाने बस। तो 32 में से किसका डी घटेगा, पहले 3 का डी घटा चुके, अब किसका डी घटेगा, दोनों अंकों का 35 का डी घटेगा। पहले हमने घटाया था 3 का डी केवल, अब उसके बाद दोनों अंकों का डी घटेगा और उसके बाद इकाई अंक का डी घटेगा। तो 35 का डी कितना होगा, दोनों अंकों का गुणा आपस में और उनको 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 32 माइनस कितने हो गए, 30 हो गए। बराबर कितना आया, 2। 2 बचा, 2 को लिखेंगे यहां। तो नया भाज्य आया 25। संशोधित भाज्य क्या होगा, अब इसमें से घटाएंगे केवल 5 का डी। पच्चीस माइनस 5 का डी क्या होगा, 5 का स्क्वायर, बराबर शेषफल 0 बचना चाहिए, ये तो सवाल गलत है। तो आंसर क्या हुआ, इसका वर्गमूल 435। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 93, 76, क्वेश्चन नंबर 11। इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम इधर से जोड़े बनाएंगे, 3 जोड़े बनेंगे, वर्गमूल में 3 अंक होंगे। पहले जोड़े को, ये शुरू वाला है ये वाला, इसको लिख लेंगे अलग से और बाकी को अंकों को गैप बनाते हुए लिख सकते हैं। अब शुरू में क्या करते हैं, जो जोड़ा हमने अलग लिखा है उसको उसमें से घटाएंगे संख्या का वर्ग। संख्या कौन सी लेंगे, जिसका वर्ग घटाने पर पॉजिटिव आए। तो जैसे 5 का वर्ग 25 कम रहेगा, 6 का वर्ग 36 घटाते हैं तो कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। तो जिस संख्या का वर्ग हम घटाते हैं उसको लिखते हैं यहां। अब इससे क्या निकालेंगे, भाजक निकालेंगे। इसको 2 से गुणा करने पर भाजक आएगा, कितना आएगा, 12। अब क्या करेंगे, शेषफल को लिखेंगे इस अंक के नीचे और पहले। तो नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ, 29। अब 29 में भाग देंगे 12 का। तो 12 आप दूने 24, 2 बार जाएगा, शेषफल बचेंगे कितने, भागफल बराबर 2, शेषफल बराबर 5। भागफल 2, शेषफल 5 को लिखेंगे 3 से पहले।
शुरू में हमने 38 में से 6 का वर्ग घटाया, 2 बचे, 6 को यहाँ लिखा, 2 को यहाँ लिखा, 29 हो गए। 29 में भाग देंगे भाजक का, तो भागफल 2 आया, शेषफल 5। शेषफल को लिख दिया यहां पर, 53 हो गया नया भाज्य। इस वाली लाइन के इधर जब पहुंचते हैं तब हम डी घटाते हैं संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए। तो नया भाज्य क्या होगा, 5 और 3 53, संशोधित भाज्य बराबर 53 में से घटाएंगे 2 का डी, पहला भागफल, पहला वर्गमूल अंक है उसका डी नहीं घटाया जाता, केवल इस लाइन के उधर जब पहुंचते हैं तो उनका डी घटाते जाते हैं। तो 53 माइनस 2 का डी क्या होगा, 2 का स्क्वायर, कितना बचेगा, 52, 53 है ये। 53 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 49। संशोधित भाज्य आ गया 49। अब 49 में भाग देंगे भाजक यानी 12 का, तो भागफल कितना आएगा, 12 चौक 48, शेषफल कितना बचेगा, 1। भागफल को लिखेंगे यहां, शेषफल को लिखेंगे 7 के नीचे और पहले। यहां तक तो हम यूज कर ही चुके हैं। अब हमारे पास वर्गमूल में 3 अंक आ गए, जोड़े 3 थे, 3 ही अंक आने चाहिए। अब हमारे पास केवल काम बचेगा अंतिम शेषफल ज्ञात करने का। वर्गमूल तो हमारा आ गया, अगर 0 बचता है तो हमारा वर्गमूल सही होगा, नहीं तो गलत है। तो शेषफल आया 1, यहां लिखा, 17 हो गया नया भाज्य। संशोधित भाज्य क्या होगा, 17 में अब दोनों अंकों का डी घटाएंगे, 24 का। 24 का 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 अंकों का डी क्या होता है, उनका आपस में गुणा करके दोनों 2 से गुणा कर देंगे। 17 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 घट जाएंगे, बराबर 1 बचेगा। 1 फिर लिख देंगे यहां, तो नया भाज्य क्या हो जाएगा, 16। और संशोधित भाज्य क्या होगा, या संशोधित शेषफल का क्या होगा, 16 में सब किसका डी घटेगा, इस रेखा के इधर 2 अंक थे, तो 2 अंकों की जब संख्या होती है तो पहले इधर वाले केवल प्रथम अंक का डी घटता है, यानी 2 का स्क्वायर। फिर 2 अंकों का डी घटेगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 4। फिर इस इकाई अंक का डी घटेगा, यानी 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 घटने पर क्या बचेगा, अंतिम शेषफल 0। इसका मतलब हमारा वर्गमूल 6, 2, 4 सही है। यही क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 1156 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें 2 जोड़े बनेंगे, तो वर्गमूल में 2 ही अंक आएंगे। प्रथम जोड़े को लिख लेंगे एक साथ और बाकी के अंकों को लिख लेंगे थोड़ा दूर दूर। प्रथम जोड़े को अलग लिख लिया। अब प्रथम जो जोड़ा है उसमें से क्या घटाएंगे, वर्ग घटाएंगे किसी संख्या का। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर ज़्यादा जाएगा, 3 का स्क्वायर घटेगा। कितने बचेंगे, 11 में से 9, 2 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, जिस संख्या का, जिस अंक का वर्गमूल हमने घटाया है उसका वही आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा। और शेषफल कितना बचा, 2। 2 को लिखेंगे 5 से पहले और नीचे।
भाज्य ज्ञात करेंगे। भाज्य ज्ञात करने के लिए प्रथम वर्गमूल अंक को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 6। 6 क्या होगा भाजक। नया भाज्य क्या होगा 25, 2 और 5। शेषफल 2 आया था उसको यहां लिखा, कितना हो गया नया भाज्य 25। अब 25 में भाग देंगे भाजक 6 का, तो भागफल कितना आएगा 6 चौक 24, 4 बार जाएगा। भागफल को लिखेंगे यहां, शेषफल कितना आएगा 25 में से 24 घटाने पर 1 बचेगा ना। भागफल 4, शेषफल 1। 1 को लिखेंगे यहां। अब हमारा वर्गमूल तो प्राप्त हो गया। वर्गमूल में 2 ही अंक आने थे, 2 अंक हमें मिल गए। तो शेषफल कितना होगा 16, शेषफल 1, तो नया भाज्य कितना हो गया 16। संशोधित भाज्य या फिर अंतिम शेषफल निकाल रहे हैं, कितना होगा 16 माइनस, इधर एक ही अंक है तो इसका ही डी घट जाएगा, 4 का डी। 16 माइनस 4 का डी कितना होगा 4 का वर्ग, कितना आएगा 16 माइनस 16 बराबर 0। अंतिम शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब हमारा वर्गमूल सही है और आंसर क्या हो जाएगा 34। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 16 ध्वजांक विधि से भाग करना। लेकिन यही सेम क्वेश्चन 10वीं की एक्सरसाइज नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसमें देख लेंगे, यहां करने की आवश्यकता नहीं है, करा चुके हैं। तो ये हो गई एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट।